हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो हम लोग कल से स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति। क्या स्टार्ट किए थे बच्चों? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़े थे। चलिए कुछ पहले वाला रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बाबू त्रिकोणमिति। क्या पढ़े थे बच्चों? त्रिकोणमिति बताए थे। ट्रिग्नोमेट्री बताए थे बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से बच्चों? 3 बताए थे। पहला क्या शब्द था बच्चों? पहला था ट्री, दूसरा था गोनो और तीसरा वर्ड था बच्चों मेट्रोन। क्या था बच्चों? मेट्रोन। ओके। ट्री का मतलब था 3, गोनो का मतलब कोण था और मेट्रोन का मतलब क्या था बच्चों? मापना। तो 3 कोणों को मापना क्या कहलाता है बच्चों? त्रिकोणमिति। यहाँ तक बताए थे ना। 3 कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। उसके बाद जाने थे बच्चों कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग कल बताए थे कि हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों? तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है बच्चों? 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा ए जो होती है बी मतलब बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों फिक्स नहीं होती है, बट हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्व। ए बच्चों क्या होती है? फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स। यहाँ तक बताए थे। आगे इसके मतलब संबंध बताया गया था। एक तीनों बीच की मतलब हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक रिलेशन बताया गया था, जिन्होंने कौन बताए थे? पाइथागोरस। क्या बच्चों? पाइथागोरस। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज के नया टॉपिक है, समझेंगे। आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके बच्चों, आज के नया टॉपिक क्या है बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके। अब देखिए आप लोग से पूछते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं टोटल? ऐसे देखा जाए तो 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 6। पहले उसके नाम जानेंगे, फिर शॉर्ट फॉर्म जानेंगे और उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। पहला होती है साइन। क्या होता है बच्चों? साइन। और इस साइन से ही शॉर्ट फॉर्म बना है बच्चों साइन। ए साइन होता है और इसी से शॉर्ट फॉर्म ए साइन बना हुआ है। ओके। दूसरा होती है कोसाइन। कोसाइन इससे बना हुआ है बच्चों कॉस। क्या बना है बच्चों? कॉस। मतलब एक पूरा नाम है रेशियो का, त्रिकोणमितीय रेशियो का एक पूरा नाम है और इसका शॉर्ट नाम है। एक पूरा नाम साइन, इस साइन बनती है। कोसाइन कॉस बनती है। क्या बच्चों बनती है? कॉस। अगला होती है तीसरा टेंजेंट। क्या होती है बच्चों? टेंजेंट। टेंजेंट से बनती है बच्चों टेन। क्या बनती है? टेन। फिर आगे होती है चौथा कॉटेजेंट। कॉटजेंट से बनती है बच्चों कॉट। आगे पांचवा सेकेंड। सेकेंड से बनती है बच्चों सेक। एंड लास्ट
कोसेक, इसको बोलते हैं कोसेक, इससे बनती है बच्चों कोसेक। क्या बनती है? टोटल इतना ही रेशियो है, टोटल 6 रेशियो है। पहला है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसका एक पूरा नाम है बच्चों, देख लीजिएगा, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, एक बार बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है? टोटल 6 रेशियो होती है और इस 6 के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ना रहता है। फिर से देखिएगा, पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिएगा, जैसे एक रेशियो बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं कि ए है बी सी, तो यहाँ पे कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के जो सामने एंगल होती है इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ण। कर्ण कहे तो हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब एच। क्या बच्चों? हाइपोटेनियस का मतलब एच। ओके, अब अगर इसको हम लोग एंगल माने, कल बताए थे, अगर एंगल ए मानेंगे तो परपेंडिकुलर ए होगी, अगर इसको एंगल मानेंगे तो परपेंडिकुलर इसके सामने होगी। तो अगर इसको एंगल हम लोग माने तो ये परपेंडिकुलर कहे तो लंब, लंब कहे मतलब पी मतलब परपेंडिकुलर, और ये जो नीचे बच गए उसको बोलेंगे आधार। आधार कहे तो बेस। फिर समझिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का सामने वाला जो एंगल होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण, और अगर इसको एंगल माना जाए तो ये होती है लंब, मतलब एंगल के जो एंगल मानेंगे इसके सामने वाला क्या होती है? लंब मतलब परपेंडिकुलर। इसी को बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं, और जो बच जाएगी उसको बोलते हैं बेस मतलब कि आधार। यहाँ तक कंप्लीट बच्चों। आगे देखिएगा, तो याद रखिएगा ए हमेशा फिक्स होती है। क्या होती है बच्चों? फिक्स। और ए दोनों फिक्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं फिक्स होते हैं? अगर यहाँ पे हम एंगल माने तो ए हो जा रही है लंब, ए हो जा रही है आधार। अगर यहाँ न मानकर लंब सॉरी एंगल यहाँ मानेंगे तो इस स्थिति में ए हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या? आधार। क्या? अगर यहाँ एंगल मानेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी बच्चों? आधार। बट हम लोग माने हैं इसको एंगल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखिएगा फार्मूला जानते हैं इसमें क्या होता है फार्मूला। सबसे पहले अब इसी को एंगल पहले समझ लिया, एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। क्या बच्चों? थीटा से डिनोट करते हैं एंगल को। अब देखिए 6 हम लोग अभी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, 6 का फार्मूला देखते हैं कि क्या क्या होते हैं फार्मूला। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होती है फिर जानेंगे। कॉस थीटा, इसका फार्मूला क्या होती है फिर। टेन थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है। फिर इसका जस्ट उल्टा हम लोग कर देंगे, ये साइन मतलब साइन का उल्टा कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, साइन के कोसेक और कॉस के सेक, उसके बाद टेन के कॉट। यहाँ तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला आता है, याद देखिएगा, लंब बटा कर्ण। लंब बटा में कर्ण। लंब कहे तो बच्चों देखिएगा, लंब मतलब ई और आधार सॉरी कर्ण मतलब एच। तो यहाँ से फार्मूला बनेगा पी बटा एच। साइन थीटा का फार्मूला पी बाई एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस। पी बटा एच, पी बटा एच। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? पी बटा एच। ठीक है, आगे देखिएगा, कॉस थीटा का फार्मूला होती है आधार बटा कर्ण। क्या होती है बच्चों? आधार बटा
कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कहे तो बच्चों बी और कर्ण कहे तो एच। आधार कहे तो बी और इसका कहे तो एच। ओके बच्चों, आ गया। tan थीटा का फॉर्मूला जानेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा लंब बटा आधार। क्या बच्चों, लंब और बटा में आधार। लंब कहे तो परपेंडिकुलर P और आधार कहे तो बेस मतलब कि B। पहले इतना समझ में आएगा बच्चों। फिर से साइन थीटा के फॉर्मूला होता है P बटा एच। साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच, साइन थीटा P बाई एच, साइन थीटा P बाई एच। याद होना चाहिए पूरा जुबान पर। साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला B बाई एच। अगर बोलेंगे टेन थीटा तो P बाई बी, और अगर टेन बोलेंगे तो P बाई बी। इतना याद होना चाहिए। उसके बाद जस्ट इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। फिर से साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, बोलिए साथ में बोलिएगा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा के आधार बटा कर्ण मतलब कि बी व एच। टेन थीटा के लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ तक क्लियर? किसी को दिक्कत? अब देखिएगा इसके आगे होती है तीन और फॉर्मूला होती है। इसका जस्ट उल्टा बोलेंगे। यहाँ टेन को बोलते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा नहीं बच्चों, इसीलिए इधर देख लेते हैं। इसको पिक्चर को इरेज कर देते हैं ना, देखिएगा। ठीक है बच्चों, एक मिनट, वीडियो तो चल रहा है ना, साफ साफ ये सबको तो दिख रहा होगा बच्चों। वीडियो में कट तो नहीं ना रहा है। देखिएगा अब साइन का उल्टा क्या होती है, कोसेक। क्या होती है बच्चों? कोसेक। कोसेक देखिएगा, ये लंब बटा कर्ण है, तो इसका उल्टा ए है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण बटा लंब। ये सब उल्टा होता है, बस ये तीन को याद है, बाकी तीन को याद हो जाएगा। तो देखिए साइन का उल्टा कोसेक। अब कोसेक का उल्टा क्या, अब सॉरी कोसेक है, तो ए है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब है मतलब बच्चों, तो कर्ण होती है बच्चों एच, और इसका मतलब होती है क्या, परपेंडिकुलर। ठीक, आगे देखिएगा, यह बोलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा होती है सेक थीटा। क्या होती है बच्चों? सेक थीटा। सेक, अब इसका उल्टा करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण ऊपर और नीचे हो जाएगा क्या, आधार। आधार कहे तो बच्चों फिर से समझेंगे, कर्ण मतलब एच हाइपोटेनियस और आधार मतलब बी। कोई दिक्कत? आगे देखिए, टेन का उल्टा होती है कॉट। क्या होती है बच्चों? कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का मतलब समझिए, ए है लंब बटा आधार टेन थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। आधार को बोलते हैं बच्चों बेस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब देखिएगा, इतना पहले नंबर याद होना चाहिए बच्चों पूरा बढ़िया से। ठीक है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, फिर से कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। अगर नोट करना चाहो बच्चों नोट कर लेंगे, थोड़ा सा समय देते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, पुनः फिर से याद कर देंगे।
देखिएगा, साथ साथ याद करिएगा बच्चों, आज इस पर पूरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। माइंड में पूरा इसको अपने अंदर कब्जा कर लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हासिल करने से पहले याद रखना उस पर समय दिया जाता है। समय ना दोगे बच्चों तो तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला है। इसीलिए देखिए ना, हम लोग अगर फसल भी अगर उगाते बच्चों, इस पर हम लोग समय देते हैं, समय देते हैं ना, तब जाके फसल हमारे अंदर आती है। मतलब अंदर नहीं, एक तरह से फसल अच्छा से उगता है। इस पर समय दिया गया तब होगा। अगर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, इस पर भी अगर समय दे दे तो हमारे मुट्ठी में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ लेते हैं। सबसे पहले पढ़े साइन थीटा, बोलिएगा। फिर पढ़े कॉस थीटा, फिर पढ़े टैन थीटा। जस्ट इसका उल्टा था कोसेक थीटा। फिर था क्या बच्चों, सेक थीटा, फिर था बच्चों कॉट थीटा। एक 3 वो और एक 3 पूरा याद होना चाहिए। बताइएगा बच्चों, इससे साइन थीटा का फार्मूला क्या था बच्चों, बोलिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट। फिर से साइन थीटा क्या बच्चों, लंब बटा कर्ण। लंब क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब P/H। साइन थीटा P/H, साइन थीटा P/H, याद हो गया, साइन थीटा P/H। बच्चे थोड़ा सा गर्मी लग रही है, थोड़ा सा देख लेंगे आगे। साइन थीटा P/H। अब कॉस थीटा तो याद रखिए, ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, अभी हो जाएगा क्या, बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटा कर्ण। ये टैन थीटा क्या होता है बच्चों, भी लिखवाए थे, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब कि परपेंडिकुलर लंब मतलब लंब और बटा में आधार, लंब बटा आधार। इसको होता क्या बच्चों, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या, बोलिए, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा क्या बच्चों, लंब बटा आधार। फिर आगे इसका उल्टा, हम साइन का उल्टा कोसेक था, तो ये था लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, कर्ण बटा लंब। अभी कॉस थीटा को बच्चे पढ़े कि आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा होगा बच्चों, तो याद रखिएगा कर्ण बटा आधार। ओके, फिर हम लोग पढ़े टैन थीटा बराबर कि लंब बटा आधार, तो इसको पढ़ेंगे आधार बटा लंब, लंब। क्या ये इतना याद हो गया बच्चों, 6 फार्मूला, 1 2 3 4 5 6, याद हो गई। फिर से साइन थीटा P/H, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, कॉस थीटा B/H। लास्ट में हम ट्रिक भी बताएंगे बच्चों, अभी नहीं, लास्ट में ट्रिक बताएंगे। ओके, टैन थीटा P/P, टैन थीटा P/B। आगे कोसेक थीटा H/P, कोसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, सेक थीटा H/B, रिपीट करेंगे, कॉट थीटा B/P। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन देते हैं, समझिएगा। जैसे आकृति दे रहे हैं, जैसे एक समकोण एक त्रिभुज है, ए बी है सी है, ए है H, ए है B, इसको अगर हम लोग एंगल माने तो थीटा है, अभी है P, H है 5, B है 4 और E है P है 3। तो बोलने गया क्वेश्चन सुनिएगा, आकृति में दी गई मान से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड मतलब और
कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। सुनिएगा बच्चों, एक सिर्फ क्वेश्चन समझाना दे रहे हैं, बट आसानी से बन जाएगा बच्चों, ठीक है। दी गई आकृति याद रखना है, आकृति में दी गई मान से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है बच्चों। अब सुनने कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे। इसमें देखिए तो h का मान कितना दिया बच्चों, h बराबर दिया हुआ है 5, p का मान कितना दिया बच्चों 3, b का मान कितना दिया बच्चों 4। पहले इतना होना चाहिए आपको, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो सबसे पहला क्या निकालना बच्चों, साइन थीटा। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे अभी, तो अभी जस्ट बताए थे बच्चों, परपेंडिकुलर बटा एच मतलब हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3, तो यहाँ होगा 3 बटा ये हाइपोटेनियस 5, तो 5 यही हो जाएगा आंसर। ऐसा समझे बच्चों। आगे देखिए दूसरा कॉस थीटा। अभी जस्ट बताए थे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, तो बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस कहे तो बी आधार बटा परपेंडिकुलर मतलब एच, बेस मतलब बी मान कितना दिया बच्चों 4 और हाइपोटेनियस 5, ये हो जाएगा है। समझे बच्चों। आगे देखेंगे, ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन देखेंगे। टेन थीटा बराबर अभी जस्ट बताए थे बच्चों क्या था, परपेंडिकुलर बटा क्या बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब कि लंब बटा आधार। अब समझना लंब कितना दिया हो बच्चों, देखिए लंब कितना दिया है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 बाई बेस कितना दिया है बच्चों 4, हो जाएगा 4, ये आंसर। आगे देखिएगा बच्चों कॉट थीटा मतलब अभी जस्ट फॉर्मूला बच्चे थे क्या, बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया हुआ बच्चों, देखिए बेस दिया हुआ है 4, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3। आ रहा है बच्चों। आगे कॉट हो गया, सेक थीटा। अब इस सेक थीटा क्या था, हम लोग बच्चे थे हाइपोटेनियस बाई क्या बेस, हाइपोटेनियस बटा में बेस। हाइपोटेनियस अभी जस्ट बताया बच्चों, हाइपोटेनियस कितना है 5, हो जाएगा 5। अब बेस कितना है बच्चों, बेस 4, हो जाएगा 4। एक और बच गया, क्या बच गया बच्चों, एक और, तो एक बच गया, याद रखिएगा कोसेक। क्या बच्चों, कोसेक। देखिएगा थोड़ा कटे वीडियो। कोसेक बराबर क्या भी जस्ट बताया बच्चों, एच हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ बच्चों, देखिए हाइपोटेनियस 5, तो 5 बाई परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, हो जाएगा 3। देखिएगा एक बार फिर से समझिए, क्या इतना बात समझ में आया तो अब देखिएगा अभी जस्ट आप लोग से बस इतना ही समझाए हैं, और बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया ना आप लोग के सामने लिखते हैं और आप लोग खुद बना लेंगे। एक बार नहीं बना पाएंगे बोलिएगा, बहुत अच्छे से एकदम 2 कॉपी ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, सिर्फ लैंग्वेज में आंसर मतलब लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देता है, जैसे आप लोग के देते हैं क्वेश्चन। देखिएगा या फिर एक पहले बना के दिखाइएगा, उसके बाद हम देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए है, बी है, सी, ठीक है बच्चों। ये है 60, ये है 24, या फिर ये है 24, ये है 60, ये है 25। अब ए को एंगल मानना है, माने एच है, ई दिया हुआ है एच, ई दिया हुआ है बी, और ई दिया हुआ है पी, ओके, एच डी पी दिया हुआ है। तो आपको बताना है पूरा, मतलब कि अन्य रेशियो, मतलब सभी रेशियो। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दिया कि सभी रेशियो का मान ज्ञात करें, डायरेक्ट ऐसे रहेगा कि सभी रेशियो का मान ज्ञात करें,
अब आप लोग देखिएगा आंसर जब बढ़िया से तड़ दीजिएगा। देखिए पहला साइन थीटा बताइए क्या होगा, बताइए ना बताइएगा, ये देख लीजिए बढ़िया से बनाइए। अभी जस्ट साइन थीटा बताए थे क्या, P/H, क्या बताए थे, P/H, बोलिए P/H। P मतलब क्या, परपेंडिकुलर कहाँ दिया हुआ है 24, डायरेक्ट लिखिएगा 24। और H कितना दिया हुआ है, H 25, ये हो जाएगा 25 आंसर। ऐसा समझ में। आगे दूसरा cos थीटा समझिएगा। cos थीटा का भी फार्मूला बताए थे बच्चों, बोलिए क्या बताए थे, याद कीजिए क्या बताए थे, याद रखिएगा, बेस बटा परपेंडिकुलर, सॉरी बेस बटा हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए बेस दिया हुआ है 7, यहाँ हो जाएगा 7, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 25 और 25। आया समझ में। आगे तीसरा tan थीटा, क्या बच्चों, tan थीटा का मतलब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बताइए परपेंडिकुलर कितना है, देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है 24, बेस कितना दिया भाई 7। आगे देखिएगा हो गया कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए याद है, अभी जस्ट बताया, बोलिए तो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मतलब इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस है 25 और परपेंडिकुलर क्या है 24, यही आंसर। आगे देखिएगा क्या हो गया, चौथा 5 नंबर सेक थीटा, बताइए सेक थीटा का अभी जस्ट फार्मूला बताए थे, याद कीजिए क्या बताए थे, बोलिए याद कीजिए। अभी देखिए कॉस का उल्टा सेक, तो हाइपोटेनियस बाई बेस, मतलब इसको बोलते हैं कर्ण बटा आधार। अब देखिए हाइपोटेनियस कितना दिया 25, बेस कितना दिया हुआ 7, यही आंसर। लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन, 10 आगे आती है कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan तो होता है P/B, तो कॉट के क्या होगा B/P, तो B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, तो बेस बताओ बबुआ कितना दिल है 7, लिखेंगे 7। अब परपेंडिकुलर कितना दिल है बबुआ 24, तो यहाँ पे 24 सही हो जाएगा आंसर। आया समझ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा। ज़्यादा स्पीड नहीं चल रहा बच्चों, अगर ज़्यादा स्पीड चलेंगे जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं जो बिहार बोर्ड में दिया गया है। देखिएगा बच्चों क्या दिया हुआ क्वेश्चन हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा, इससे पहले ना आप लोग एक क्वेश्चन सुना, अच्छा समझते देखिएगा। चलो देखिए 15 cot थीटा बराबर 8 दिया हुआ, तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात समझिएगा बच्चों। अब ये लग रहा होगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बट नहीं ना बाबू, ये इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, आसानी से बना पाओगे। सबसे पहले आप सोचिएगा त्रिकोणमिति में हम लोग कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं, याद कीजिए माइंड से। हम लोग पढ़ते थे राइट एंगल ट्रायंगल, माने समकोण त्रिभुज। पहले बनाते हैं बच्चों, देखिए समकोण त्रिभुज बना दिए, ई ए दे दिए, ई बी दे दिए, ई सी दे दिए, ठीक है ओके। आगे देखिएगा, अब इसमें क्या ना साइन ए यहाँ पे दिया हुआ बच्चों, ये कर लेंगे या फिर हाँ
ए कर लेंगे, यहाँ पे ए। ठीक है बच्चों, अब ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एंगल इसे मानना होगा ना। तब देखिएगा, सबसे पहले कॉट थीटा बराबर, सुनिएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था बताइए। टेन थीटा का था परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट था बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखिए हम लोग के कितना दिया है बच्चों, 15 कॉट बराबर 8। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कॉट के फॉर्मूले, कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब 8 बाई क्या लिख सकते हैं बच्चों, 15। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, फिर से ऊपर समझिए, इसके ऊपर समझिए। 15 कॉट बराबर है ए, सॉरी 15 कॉट ए बराबर है 8। जैसे 3x बराबर मान लीजिए कि अगर 5 है, तो x का मान अगर हम लोग निकालते बच्चों, तो e मल्टीप्लाई में है, e आता इधर तो डिवाइड में होता था। डिवाइड मतलब कि 5 बटा कितना होता था, 3 होता था। यस या नो, बिल्कुल होता था। वैसे ही अगर बताइए कि 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 8, अगर हम लोग के कॉट अगर निकालना होगा बच्चों, कॉट ए, तो क्या होगा बताइए, कि 8 है तो 8 लिखेंगे, 15 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में इधर आ जाएगा। बताइए बच्चों, आया समझ में। तो अब सुनिएगा, कॉट ए बराबर होता है बी बाई पी, और हम लोग के मान दिया हुआ है, देखो तो अभी निकाले हम लोग कि कॉट बराबर क्या फर्क निकाले बच्चों, कि कॉट ए बराबर निकाले हम लोग कि आया 8 बटा 15। ठीक है, मतलब कि ऊपर वाला है बी, तो बी के मान दिया हुआ है 8, और नीचे वाला है पी के मान दिया हुआ है 15। बी के मान 8, पी के मान 15। यहाँ देखते हैं हम पिक्चर में, पहले देखिए हम लोग को ए माना है, तो ए को एंगल मानिएगा। अगर एंगल मानेंगे बच्चों, तो एक का सामने वाला होगा पी लंब, अभी जस्ट दिखाए थे, ई होगा बी, और ई हो जाएगा एच। याद रखना, अगर बाबू बच्चों फिर समझेंगे, अगर यहाँ पे एंगल इसको मानेंगे, तो एक का सामने हो जाएगा पी, ई हो जाएगा बी, अभी तो एक तो फिक्स होता है। वैसे एक को बोल रहा है, ए यहाँ बोल रहा है, तो ए को एंगल मानेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब बैठाते हैं मान, कितना कितना वैल्यू दिया हुआ है। देखिए तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 8 लिखिए बी, ये मतलब हमको 8, बी बराबर कितना 8। आगे देखिए पी का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, 15, सही 15। अब बताइए बच्चों, इसमें 2 के मान दिया हुआ, क्या तीसरा नहीं निकलेगी। कल ही क्लास में बताए थे कि अगर एच निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों पे जोड़ देंगे रूट में करके, तो एच का मान निकल जाएगा। बताए थे ना बच्चों, तो निकाल के देखते हैं। कल बताए थे एच बराबर क्या फॉर्मूला था बताइए, रूट अंडर में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। क्या बताइए, एक कल बताए थे क्लास में कि नहीं बताए थे। आगे अब वे देखिएगा, P मतलब क्या बच्चों, 15 का स्क्वायर प्लस B का मतलब होता है 8 का स्क्वायर। करिएगा बच्चों, 15 का स्क्वायर होती है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होती है 64। करिएगा तो यह आ जाएगा बच्चों 9 8 2 289। अब 289 किसका वर्ग होता है बच्चों, 17 का। किसका वर्ग होती है, 17। अगर यहाँ पे ना दिखे बच्चों, तो यहाँ दिखेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे नीचे पड़ जा रही है। देखिएगा एच का वैल्यू निकालने के लिए कल सिखाए थे बच्चों, रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच का मतलब क्या होता है, कर्ण होती है। एकदम धीरे धीरे पढ़िएगा, कर्ण। पी का मतलब होती है लंब, और बी का मतलब होती है आधार। तो कल बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बताए थे बच्चों। आधार का स्क्वायर मतलब कर्ण जब निकालना था बच्चों, तो क्या कर रहे थे, रूट में कर रहे थे। क्या, रूट में कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर कर रहे थे। यही ना कर रहे थे बच्चों। कोई है कर्ण बोले तो एच, रूट अंडर में
लंब बोले तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में आधार बोले तो बी का स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखेंगे। आगे देखिएगा पी कितना दिया हुआ है बच्चों 15 का वर्ग किया प्लस बी कितना दिया हुआ है 8 का वर्ग किया। अब आगे देखिएगा 15 का वर्ग 225 होता है प्लस 8 का वर्ग होता है 64। आगे देखिए अभी दोनों को जोड़िएगा तो 2 8 9, जैसे 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 2 ऐसे 289 2 8 9 किसका वर्ग होता है बच्चों? तो 70। तो एच का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया 70? पहले बताइए। एच निकाल लिए हम लोग 70। अब आगे देखिएगा बच्चों, जब हम लोग के एच निकल गया तो अब पूछ क्या रहा है, देखिएगा पूछ रहा है हल में क्या पूछ रहा है, देखिएगा साइन थीटा साइन ए। बताइए ए से मतलब नहीं रखिएगा, थीटा के जगह पर ए बी सी कुछ ही दे सकता है। साइन ए का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया बच्चों, क्या होता था? परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, और बट्टा में कर्व मतलब कि हाइपोटेन्यूस। बताए बच्चों। अब हम बताइए परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 बटा हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, यही हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा सेक ए के मान पूछ रहा है। अब सेक ए देखिएगा बच्चों, सेक ए क्या होती है? अभी जस्ट फार्मूला बताए थे सेक ए का फार्मूला में कि कर्ण बटा आधार होती है। कर्ण कहे तो हाइपोटेनियस और आधार कहे तो बेस। इसका फार्मूला क्या होती है? तो हाइपोटेनियस कितना दिया बच्चों 17, लिखेंगे 17। बी बेस कितना दिया बच्चों 8। फिर से समझेंगे बच्चों। सबसे पहले दिया हुआ था 15 कॉट ए बराबर 8, तो पहले नंबर हम कॉट के बाद निकाल लिए। कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, एक गुना में था इधर जाएगा तो भागा में 8 बटे 15 ए निकाल के। अब फिर सोचिएगा कि जब हमको कॉट ए के मान 8 बटा 15 दिया है तो कॉट का फार्मूला भी तो होता है बच्चों। क्या फार्मूला था कॉट थीटा के बराबर? हम लोग तो पढ़े थे ना कि परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस तो tan का था, तो बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब b बटा एच। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो वही लिखे कि b बटा एच। अब ऊपर वाला को ऊपर के साथ तुलना कर दिए, यहाँ पे 8 बटा 15, तो ऊपर वाला ऊपर के साथ तुलना कर दिया और नीचे वाला नीचे के साथ तुलना कर दिए। तो मतलब b के मान दिया हुआ 8 और p के मान दिया हुआ 15। अब कल बताए थे कि अगर b और p दिया हुआ तो h निकालने के लिए बताए थे। h निकाल दिए और फिर पूछा साइन ए और फिर सेक ए, आसानी से आ गया। पुनः फिर से एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए जब तक कि सीखना नहीं है एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, सीख लेंगे एकदम आसान हो जाएगा। फिर से देखिएगा 2 कॉपी यहीं पर आधारित प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दे रहे हैं ध्यान से देखिएगा। अब दिया हुआ है अगला, देखिए अब दिया हुआ है tan ए बराबर दिया हुआ है 4 बटा 3, पहले ने दिया ठीक है। तो अन्य बोल रहा है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग बनाइएगा। देखिएगा जस्ट अभी सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। tan ए बराबर 4 बटा 3 दिया हुआ है ठीक है। इससे पढ़े से पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ a ले लेते हैं, यहाँ b ले लेते हैं, यहाँ पे c ले लेते हैं। आपको जहाँ इच्छा होगा वहाँ लीजिएगा नाम, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ ये ध्यान रखिएगा ए बी सी डी जहाँ पे लिखिएगा वो क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा कि यहाँ a लिखल है कि b लिखल है। ठीक है बच्चों, फिर से समझें। जहाँ पे आपको नाम लिखना होगा उससे कोई ऐतराज नहीं है, बट ये ध्यान देखना होगा कि एंगल मतलब tan के साथ ए बी सी क्या दिया हुआ है। ए क्या दर्शाना, ध्यान से देखिए। ए का मतलब ए जहाँ पे लिखा है उसको हम लोग बनाएंगे एंगल। अगर यहाँ पे सी लिखा रहता है बच्चों सी, तो सी के पास एंगल बनाते। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम लोग के ए दिया हुआ है, ए के पास बनाएंगे। ए दिया हुआ था तो हम लोग ए के पास क्या एंगल बनाएंगे। एंगल मतलब थीटा। पहले इतना समझ में आएगा बच्चों। अब
थीटा जब ऐसे बना लिए तो इसके सामने वाला जो होगा ये लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? लंब। लंब कहे तो पी। ठीक है, आगे अब ई जो बच गया वो होती है आधार। आधार कहे तो डी। एक 90 डिग्री जहाँ बनती है उसके सामने होती है कर्ण। कर्ण कहे तो एच। क्या बच्चों? एच। ठीक है, आगे देखिएगा। जब ये पता चल गई तब यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हम लोग को tan a के मान दिया है 4/3। तब सोचिएगा कि tan का फार्मूला क्या होती है। tan a, यहाँ tan a की जगह पर थीटा भी आप लोग लिख सकते हैं, बट थीटा अभी नहीं लिखे क्योंकि ये दिया हुआ तो ये लिखेंगे। तो tan के भी फार्मूला बताए थे बच्चों, लंब बटा में, क्या मतलब बोले लंब बटा में आधार। क्या बच्चों? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, यहाँ तक बताएं। अब देखिए, लंब को बोलते हैं बच्चों परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अब देखिए, ये बराबर कर देंगे, हम लोग दिया हुआ था 4/3। बताइए यहाँ तक आया समझ में? P का वैल्यू दिया हुआ है 4, H का वैल्यू दिया हुआ है 3। अब देखिएगा P कहाँ पे बच्चों? P है यहाँ पे। H कहाँ पे है? सॉरी, आधार को B में बोलते बच्चों, B। तो B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। परपेंडिकुलर 4 ना, 4 और इसका सॉरी बच्चों 3। पहले आप समझिए, P दिया हुआ है, मतलब बच्चों P के मान दिया हुआ है 4, B के मान दिया हुआ है कितना? 3। तो क्या पहले H नहीं निकालोगे? कल H निकालने के लिए सिखाया था पिछले क्लास में। तो H कैसे निकालते थे बच्चों? पहले समझ लीजिए। H निकालते थे बच्चों कि रूट अंडर में, फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों, कि P लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये निकालते हैं। H हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण बराबर था रूट अंडर में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आगे देखिएगा, बताइए परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर कीजिए प्लस बेस कितना दिया हुआ है? 3 का वर्ग कीजिए। आगे आएगा बच्चों 4 का वर्ग 16 और प्लस में 3 का वर्ग 9। 16 9 करिएगा बच्चों तो 25 आएगा। अभी किसका वर्ग होती है? 5। मतलब H का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 5। बताइए इतना आया समझ में? पहले आपको काम होगा PDH पूरा कंप्लीट पता कर लेना। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अन्य त्रिकोणमिति, बताइए त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है? टोटल 6 होता है। 6 में से 1 के मान दिया हुआ है और निकालना है। तो बताइए, पहले साइन निकालेंगे। साइन थीटा क्या फार्मूला था बताइए अभी जस्ट? साइन थीटा में लंब बटा में कर्ण, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हैं H। तो लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है बताइए? परपेंडिकुलर का मान 3 दिया हुआ है कि 4? 4। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का मान दिया हुआ 5, तो 4/5 आया बच्चों। फिर आगे देखिए, साइन हो गया, फिर निकालेंगे कॉस, क्योंकि पूरा हम लोग का निकाला है ना कॉस थीटा। कॉस ए भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ए है ना, इसलिए सब की जगह पर ए लिखते चलेंगे, अच्छा रहेगा। अब बताइए कॉस ए का फार्मूला क्या बताए थे? बोलिए। बताए थे बच्चों कि ए था साइन के परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, उसमें बताए थे बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस मतलब आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया बताइए? आधार दिया हुआ है 3, कर्ण कितना दिया है? 5। तो ये हो जाएगा आंसर। आ रहा बच्चों? आगे देखिएगा, 2 हो गया। तीसरा tan दिया था ना, कॉट निकालेंगे बच्चों, कॉट ए। अब बताइए कॉट ए का फार्मूला क्या था बताइए? आधार बटा लंब, आधार को बोलते हैं B, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर P। तो बताइए B बाई P, B का मान कितना दिया बच्चों? 3। P का मान कितना दिया बच्चों? 4, 3/4। आ गया समझ में? आगे
फिर से देखेंगे। आगे कॉट हो गया, साइन कॉस कॉट, सेक ए का फार्मूला देखिए, अभी जस्ट बताएंगे सेक ए, अभी नहीं थोड़ा सा पहले सेक ए के फार्मूला क्या बताए थे, तो याद रखिएगा कर्ण बटा में आधार बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चों? कर्ण बटा में आधार। कर्ण कहे तो हाइपोटेनियस, आधार कहे तो बेस। तो कर्ण कितना दिया बच्चों बताइए? हाइपोटेनियस 5, यहाँ लिखेंगे 5। बेस आधार कितना दिया बच्चों? बेस 3, हो जाएगा 3। एक और बच गया कोसेक। क्या बच्चों? कोसेक। कोसेक ए का फार्मूला बताए थे बच्चों, कर्ण बटा में लंब। कर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। बताइए इसका मान कितना होगा? तो फिर से देखिएगा, हाइपोटेनियस का मान दिया है 5। और उसके बाद लंब का मान कितना दिया है? 4। बताइए थोड़ा सा ही बताइए, अगर 10% भी अगर समझ में आगे होगा बच्चों, अभी क्लास में 10%, अभी पढ़ाएंगे ये नहीं कि छोटी बड़ा, 10% भी समझ में आगे होगा तो मेरा ये जो बात समझाया गया एकदम सफल हो गया 10% में। बट अगर या कोशिश करिएगा पूरा दिमाग में, देखिए पढ़ते समय ना एकदम फोकस होने पर यहाँ पे होना चाहिए बोर्ड, क्योंकि कहावतें सुन ली होंगी, अगर पढ़ते समय बोर्ड के ध्यान न दोगे बच्चों तो कुछ सालों के बाद देखोगे रोड पे बेरोजगार होगी। समझते होंगे ना? इसीलिए किसी चीज़ को पाने के लिए बच्चों याद रखना, समय देना पड़ता है। समय अगर जिस चीज़ पर दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, आजकल जो फेमस होती है रील्स वगैरह देखते होंगे, 10 से 12 साल वाला बच्चा वाला के देखिएगा, जो होता है आजकल क्या होता है ना, आज लवेरिया बीमारी ज़्यादा होता है, देखते होंगे ना, आप भी देखते होंगे। लवेरिया बेचारा समय देता है पीछे, भागते 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 होकर जहाँ जा रहा है बेचारा वो भी जा रहा है पीछे पीछे। समझ रहे होंगे आप भी? फिर लास्ट में किसके हो जाती है? उनके हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? समय बेचारा दिया, पढ़ाई पर समय देगा, पढ़ाई उसको होगा, जिस पर समय देगा वो हो गया। वैसे बोल रहा है कि इस पर समय दीजिए, ये आपके मुट्ठी में हो जाएगा, पूरा मुट्ठी में। तो जिस चीज़ पर अगर आपको समय दे दीजिएगा अच्छे मन तन धन से, वो चीज़ आपको हो देगा। ठीक है, अभी देखिएगा फिर से हम लोग फार्मूला याद करते हैं बच्चों, गौर से देखिए, उसके बाद पुनः क्वेश्चन देते हैं। देखिएगा फार्मूला क्या था, देखिए फिर से याद कीजिए, पूरा याद होना चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और दूर पर लिखते हैं कॉस थीटा, इसलिए बाजू अभी टेन थीटा। फिर आगे देखिएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और थीटा। बताइए आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि किसका फार्मूला क्या है। जल्दी जल्दी बोल कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी फटाक दीजिएगा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होती है? बोलिए, कमेंट कीजिए। अब आगे कॉस थीटा का फार्मूला क्या होती है? टेन थीटा का फार्मूला क्या होती है? आगे कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होती है? सेक थीटा का फार्मूला क्या होती है? और कॉट थीटा का फार्मूला क्या होती है? बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए साइन थीटा होती है बच्चों कर्ण बटा लंब बटा में कर्ण। लंब कहे तो बच्चों परपेंडिकुलर, और कर्ण कहे तो हाइपोटेन्यूस। धीरे धीरे फिर से याद कीजिएगा। साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा माइंड में एकदम पूरा याद होना चाहिए। साइन थीटा अगर सर बोले तो हमेशा माइंड में घुस जाना चाहिए। पी बटा एच परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। आगे कॉस थीटा, तो क्या बच्चों? आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में क्या बच्चों? कर्ण। आधार को क्या बोलते हैं? बोलिए, बेस। आधार को बोलेंगे बेस। कर्ण को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस। तो फिर से कॉस थीटा बी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और थीटा बी बाई एच। मजा से गाना से वैसे कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, आगे टेन थीटा। तो इसका फार्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है बच्चों? लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार समझिएगा आगे।
इसको क्या होता है बच्चों, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस। तो फिर से साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, लंब बटा आधार। आगे कोसेक, तो कोसेक होता है कर्ण बटा लंब। क्या बच्चों, कर्ण बटा लंब। कर्ण कहे तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा h/b, सॉरी h/p, कोसेक थीटा h/p, कोसेक थीटा h/p। आगे सेक थीटा का होता है बच्चों कर्ण और बटा में आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कहे तो हाइपोटेनियस और बटा में आधार कहे तो बेस, आधार कहे तो बेस। आगे कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखिएगा, आधार और बटा में लंब। बताइए आधार मतलब क्या होता है बच्चों, बोलिए बोलिए। बेस। लंब मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। इतना याद होना चाहिए बच्चों, बोलिए फिर से याद कीजिए, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा फिर देखते रह जाइएगा, बनने वाला नहीं बाबू। क्योंकि अगर उड़ाना है क्वेश्चन को चुटकी में तो करना होगा भाई फार्मूला को कब्जा में, कब्जा में अगर फार्मूला चुटकी में उड़ा दोगे। जैसे एग्जाम्पल में किसी को अगर कब्जा में करता है, मान लो अपने कब्जा में चुटकियों में उड़ा सकता है, चुटकियों में। किसी को याद रखना, उड़ाने से पहले उसे कमजोरी हम लोग जानते हैं, कमजोरी जानते हैं ना बच्चों। कदम ढाई देखा ऐसे खत्म, ले भाई हमारे हाथ में हो, ऐसे किए उड़ गया, मैंने उसको तोड़ देते हैं। वैसे ही त्रिकोणमिति है, इसका कमजोरी है बच्चों फार्मूला। फार्मूला अगर याद हो जाएगा तो क्वेश्चन को दमी ऐसे चुटकियों में दमी बना लोगे, समझ रहे ना। हाँ हाँ पूरा। चलो देखिए, तो साइन थीटा बराबर p/h, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/d, कोसेक थीटा बोलिए बोलिए आप लोग, कोसेक थीटा h/p, सेक थीटा h/d और कॉट थीटा b/p। याद हो गया। चलो अब आप लोग के आप लोग को क्वेश्चन देते हैं पुनः फिर से, याद होना चाहिए, क्योंकि पूरा जितना पढ़े हम लोग याद होना चाहिए। क्वेश्चन देते हैं, कोशिश कीजिएगा बनाने का, आप लोग देखते हैं बना पाते हैं। सबसे पहले कौन आंसर देता है, आंसर देने वाले के 10 रुपये इनाम, जस्ट तुरंत। क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा। देखिए दिया हुआ है cos A बराबर दिया हुआ बच्चों 3/4, 3/4। तो क्या निकलना है, साइन A और टेन A, साइन A और टेन A का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। देखिएगा क्या दिया हुआ बच्चों, फिर से cos A बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो साइन A और टेन A के मान ज्ञात कीजिए। जल्दी फटाक देगा। हम थोड़ा सा हिंट आप लोग कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग कर लीजिएगा कि भाई ट्रायंगल बना लीजिएगा। ओके, ट्रायंगल बनाने का नाम ले लीजिएगा ABC। इसको मान लीजिएगा एंगल, क्योंकि ए बोल रहा है ना एंगल। ए है भाई लंब, हम बोल देते हैं लंब मतलब परपेंडिकुलर। आयु बचेगा बेस, आयु होता है हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस कभी बदलता बाबू नहीं है, जो ना बदले वही सबसे अच्छा है बाबू। चलो बताइए कैसे बनेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। थोड़ा गर्मी है, आप लोग भी गर्मी में बच के रहिए। चलो बन गया, बनाइए बनाइए, आंसर देखते हैं किसका आता है। चलो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पहले समझिए। cos A का भी जस्ट फॉर्मूला बताया जो B/H होता है। B/H होता है, मतलब कि 3/4 हमको दिया हुआ है। B का मान 3 और H का मान 4, तो B करने बच्चों B B B B B, वो B नहीं, जो समझ रहे हो। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे जब E आ जाएगा तो सबसे पहले P निकालो। तो बच्चों बताओ
कि एच स्क्वायर बराबर होती है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर निकालना है बच्चों हम लोग के पी। तो पी स्क्वायर बराबर ई प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अगर पी निकालना होगा तो रूट अंडर में कल ही बताए थे एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। याद रखिएगा बच्चों, प्रतिदिन का क्लास मेहनत जितना हम कर रहे हैं अगर आप भी उतना कीजिएगा अच्छे से बनेगा। तो कल की क्लास में बता चुके थे, अगर आपको याद होगा तो जल्दी से आंसर देते होंगे। देखिए आगे एच का स्क्वायर मतलब क्या नहीं बताइए। एच का मान कितना देगा 4, 4 का स्क्वायर माइनस बी मतलब 3, 3 का स्क्वायर करिएगा बच्चों। 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 9, 16 में से 9 घटाइए बच्चों, बताओ कितना आता है, बोलिए 7। तो रूट अंडर में 7 माने एच का मान पी का मान कितना गया बच्चों, पी का मान आ गया रूट अंडर में आया। सुनिए तो देखिए तीनों लिख लीजिए रेशियो। हम लोग के एच दिया हुआ है 4, बी दिया हुआ है 3 और पी का मान आ गया रूट अंडर में 7। तीनों मान निकाल लेना है आपको। ट्रायंगल के तीनों एंगल के मतलब तीनों साइड का वैल्यू पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब बताइए, अब हम लोग क्या पूछ रहा है, उड़ाइए साइन ए बराबर बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता था ना, पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना दिया बताइए, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है रूट अंडर 7। अब एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना बच्चों 4। आंसर आगे देखिए tan ए, tan का ये मतलब फार्मूला होता है पी बाई कितना होता था बच्चों, बताइए जल्दी बताइए, पी बाई क्या होता है बी। पी का वैल्यू कितना दिया बताइए, पी का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर में 7, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। अब यही हो जाएगा। बताइए आया समझ में, याद नहीं आया। देखिए अगर इस वीडियो से मतलब इस चैनल से आप अपना परिवार समझिएगा, क्योंकि अगर अपना परिवार से जुड़ रहिएगा हमेशा खुशी ही पाइए। ये चैनल जो है अपने चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी सरकारी जो बिहार बोर्ड के होते हैं जो 10th में होंगे वो अपना एग्ज़ाम सफल बनाइए। यानी अगर इस चैनल से जुड़े और लगातार हम जैसे धीरे धीरे क्लास डालते रहें और मेरे साथ आप भी मेहनत करें तो फिर अगला टॉपर, ठीक है। बस ऐसा ही सिर्फ मेहनत करते रहिए। क्या आया इतना समझ में? आप लोग के लिए होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन हम दे देते हैं, ठीक है बच्चों, 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं देते हैं, हल्का से 2-3 क्वेश्चन देते हैं। देखिएगा ये सब जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना बच्चों सब बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिएगा PDF सही दे रहे हैं, आगे नहीं देखिएगा। दिया है बच्चों पहला क्वेश्चन, कॉस थीटा, अगर थीटा दे रहे तो कहीं भी मान लेना, ठीक है। कॉस थीटा बराबर 12/13 तो tan थीटा बराबर 1। दूसरा ये पहला क्वेश्चन है बच्चों और यहाँ पे दूसरा और दिया हुआ है tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। तो एक आप लोग के क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से देंगे, बहुत ही इजी। तो बोल रहा अन्य त्रिकोण के अनुपात त्रिकोण मितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो ज्ञात, ठीक है बच्चों, आप लोग बना के रखिएगा। पुनः हम लोग कल आपको जांच करेंगे, हम ये जांच करेंगे जो नहीं बना के आया तो देखिएगा डंडा रखे होंगे, देखिए दिखाते हैं आपको, ये डंडा दिख रहा है ना, यही डंडा से तक होंगे। तो सभी लोग इसको बना के कल आइएगा। पूरा क्लास में एंट्री, पहले होमवर्क जांच, उसके बाद फिर आगे की क्लास लेंगे, ठीक है बच्चों। बाय। अपना चैनल में सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के जो बटन होती है उसको दबा दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ऑन अगर कीजिएगा
तो यहाँ से क्लास जैसे अगर स्टार्ट करेंगे, क्लास शुरू होगी, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी और तुरंत क्लास में जुड़ जाइएगा। अगर क्लास में जुड़ने की समझ गए होंगे ना। चलिए बाय।